हेलो दोस्त। अगर इनकम टैक्स की बात करें तो सरकारी कर्मचारी बेचारा बन जाता है। बरसों से इनकम टैक्स देते आया है और सबसे ज़्यादा लोड इन्हीं पे पड़ता है। हालांकि एक तो इनकम टैक्स, उसके बाद जीएसटी, फिर आईजीएसटी, फिर हर सामान जो परचेज करते हैं आपके इनकम पे टैक्स देना होता है। लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं, उसको अपना के आप 0% टैक्स तक आप पहुंच सकते हैं, जो बजट 2023 में घोषणा हुआ है उसके अंदर। हालांकि ये आपके लिए 22-23 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा और मेरे लिए भी नहीं, ये 23-24 के लिए एप्लीकेबल होगा, जो अभी घोषणा हुआ है 1 फरवरी 2023 को। वीडियो देख के थोड़ा सा दिमाग चलाना है और उस चलाने के ही कहते हैं कला और स्किल। तभी आप गवर्नमेंट जॉब में सरवाइव कर पाएंगे। नहीं तो पहले 15% टैक्स दे देंगे इनकम टैक्स के रूप में, फिर 20 से 28% तक जीएसटी दे देंगे, 18 से 28% तक, यानी करीब करीब अगर आपने 25% भी एवरेज जीएसटी दिया तो 35 से 40% अपनी आय का केवल गवर्नमेंट के टैक्स के रूप में आप देंगे। तो जो मिलती है वो सरकारी गवर्नमेंट पे लागू हो जाता है, क्योंकि सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी के पास होता कुछ नहीं है। उनके पास मिल जाती है सैलरी स्लिप, और स्लिप में जो पैसा चढ़ा हुआ है उसका हिसाब गवर्नमेंट के पास है। आपका पैन नंबर है, आपकी डिटेल है। अगर आप कुछ सेविंग भी करते हैं तो उस पर भी अर्निंग देना पड़ता है। तो चलिए, सैलरी के जो आए हुए पैसे हैं उसमें से कुछ मिनिमाइज कैसे कम किया जाए, जीरो तक कैसे किया जाए, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक छोटा सा मैंने पीडीएफ बनाया है अपने से, कोई न्यूज़ चैनल नहीं, कोई प्रकाशन नहीं, कोई ऐसा इधर उधर की बातें नहीं जो बुलेट आपको दिखाएं ऐसा है वैसा है। दो चीज़ आपको पहले समझना है। पहले आपका जो टैक्स स्लैब था उसमें दो चीज़ था। ओल्ड में हमें ये वाला, ये 2.5 नहीं है 5 है, 2.5 लाख में हमें जीरो टैक्स देना होता था ओल्ड रिजिम में, और नया टैक्स में देना होता था 5 में, न्यू टैक्स में कोई अमाउंट हमें पे नहीं करना होता था। इसके बाद अलग अलग टैक्स स्लैब थे। हम पुराने टैक्स स्लैब को यहाँ भूल के इसमें से जो बढ़ोतरी हुआ है उसकी बात करेंगे। 50,000 की बढ़ोतरी हुई है, किसमें 2.5 से 3 कर दिया गया है। अब 3 पे कैलकुलेशन करेंगे। अब ये देखेंगे कि पुराना बढ़िया है, नया बढ़िया है, यानी न्यू टैक्स रिजिम या ओल्ड टैक्स रिजिम सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लाई के लिए अच्छा है। इसमें भी दो हैं, ग्रुप सी एम्प्लाई और ग्रुप डी एम्प्लाई, जिनका बेसिक कम है और जिनका बेसिक ज़्यादा है। दोनों का बात करेंगे और कुछ तरीके की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको लेके आते हैं अभी का टैक्स स्लैब क्या हुआ है। तो आपके 3 लाख पे 0% है। हम ओल्ड की बात कर रहे हैं। 3 से 6 में पहुंचेगा तो 5%, 6 से 9 में 10%, 9 से 12 में 15%, 12 से 15 में 20% और 15 से 30 में 30%। यहाँ इम्प्लाई कम आते हैं, बहुत कम आते हैं और रेयर आते हैं, टॉप क्लास की आते हैं। मैक्सिमम लोग 9 से 12 वाले में जाते हैं या 12 से 15 तक कुछ कुछ जाने लगे हैं, जिसमें अब हमने डिस्कस इन दोनों स्लैबों को पहले 9 तक तो एलिमिनेट कर दें। लगभग जो ये 60,000 लगेगा। अब इनमें टैक्स कितना लगता है अभी के हिसाब से, अगर आपने कोई सेविंग नहीं किया, ओल्ड स्कीम ले लिया और कोई सेविंग नहीं किया, तो 15,000 देना पड़ेगा आपका 6 लाख तक इनकम पे, 9 लाख पे 60,000, 12 पे 1,35,000 और 15 तक 2,40,000, और 15 से ऊपर होता जाएगा तो कम से कम 4,50,000 और प्लस लगेंगे। इसमें प्लस जुड़ते जाएगा जितना आगे बढ़ते जाएगा। तो ये सारी चीज़ें को हमें एलिमिनेट करने के लिए 2-3 तरीका है। एक तो आपकी इनकम मान लीजिए कि 7 लाख है तो क्यों 5% टैक्स देखिएगा। जैसे कि ग्रुप डी, जिनका बेसिक 18,000 है, 19,000 बेसिक है और 19,900 बेसिक है और कुछ नहीं अनाउंस है, 21,700 तक का अगर ये 3 बेसिक है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, तो आप ओल्ड स्कीम में किसी तरह एडजस्ट हो सकते हैं, आपका टैक्स 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, यानी आप ऊपर वाले पोस्ट में जाते हैं, जेई में जाते हैं, आपका प्रमोशन हो जाता है ग्रुप डी से, या गुड गार्ड्स में जाते हैं, स्टेशन मास्टर में जाते हैं, रेलवे की पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं, और भी सब अलग अलग गवर्नमेंट में अलग अलग है। टीजीटी में, पीजीटी में जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जाते हैं या टीजीटी में जाते हैं, इन सब लेवलों का, एसएससी भी रेलवे का सीनियर सेक्शन इंजीनियर में जाते हैं, तो आपका टैक्स स्लैब भारी पड़ता है, क्योंकि टैक्स आपको इस रेंज में शुरू हो जाता है यहाँ से, यानी 15% और 20% वाला, यानी
1,35,000 से 2,40,000 तक देना पड़ेगा। लेकिन इसको बचाने का तरीका क्या है? तो बचाने के कुछ तो ऑटोमेटिक है, कुछ मैनुअल करना है। तो देखिए, पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय को चुनना क्या है, तो न्यू चुनने वाले संख्या बहुत कम होते हैं, मुश्किल से कुछ ही लोग चुन पाते हैं, क्योंकि जिनका 7 लाख है और ओल्ड से न्यू एक बार आ गए तो दोबारा ओल्ड में नहीं जाएंगे, ये तो क्लियर है। और मोर में अगर कहें तो ओल्ड वाले चुनते हैं, क्योंकि उनके पास टैक्स सेविंग स्कीम के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। उस ऑप्शन को देखिए एक्सप्लोर करके हम थोड़ा सा समझेंगे कि अभी के हिसाब से क्या हमारा बेनिफिट है। तो देखिए, सबसे पहले तो या तो 2 तरीका है। पहला तरीका मैं बता रहा हूँ कि ये 3 लाख को, जहाँ से ये 3 लाख पे 0% हो रहा है, इसको हम यहाँ तक कम से कम लाएं 6 लाख और फिर 9 लाख वाला में घुसे, यानी 10% टैक्स स्लैब हम बचाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में समझने के लिए। कैसे? तो सबसे पहले 2 तरीका है। या तो आप कर्जा लेके घर ले लीजिए पहला, या दूसरा तरीका, आप घर नहीं ले सकते, आपके पास घर है तो आप HRA लीजिए ऑर्गेनाइजेशन से, और HRA के बदले में उनसे आप क्लेम कीजिए कि मेरा HR जाता है, मैं किसी के घर के किराए पे रहता हूँ, जिसमें आपको 1 लाख प्लस तक आपकी सेविंग हो जाएगी। यानी इनकम टैक्स में 1 लाख माइनस हो जाएगा, जिससे आपको 15,000 टैक्स कम से कम बच जाएगा। समझ जाइए, HRA मतलब आपको क्लेम करना है फॉर्म 16 में। फॉर्म 16 में नहीं तो ITR रिटर्न में कर देना है, जो आप फॉर्म भरते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि घर भी ले लें तो अच्छी बात है, घर लोन पे लीजिए, और लोन का जो इंटरेस्ट पे होगा उसमें आपको 2 लाख तक रिबेट मिलेगा। तो घर भी लीजिए, शान का घर लीजिए, आराम से रहिए। जब लोन पे ही जीना है तो लोन या तो टैक्स दीजिए या लोन दीजिए, दोनों में से एक चीज़ है। 20 साल तक अपने टैक्स बचाना है, 20 लाख रुपए तो लोन पे कीजिए, दोनों में एक ही चीज़ है। तो लोन पे जो रिबेट मिलेगा वो आपको इनकम टैक्स से बचा देगा, और जो अपना घर का आनंद होगा वो आपको टैक्स के बदले बेनिफिट में सुख देगा। बस ये आपके लिए हो गया। उसके बाद दूसरा स्कीम है, मजबूरी है, ये तो आप जानते ही हैं कि जब से गवर्नमेंट ने NPS स्कीम लागू किया है, NPS लेना ही है। तो NPS में 50,000 तक आपको अलग से डिडक्शन मिलता है। और उसके अलावा तीसरा डिडक्शन एक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। इसमें भी 2,500 रुपया और प्रोपोर्शनल टैक्स के रूप में मिलता है। इसको भी आप बचाना चाहें तो बचा सकते हैं, लेकिन हम इसी की केवल बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक अगर जोड़ें, घर भी ले लिया, NPS तो कटना ही कटना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 3 लाख रुपए ये हो गए। यानी हमने 3 लाख से 6 लाख तक अगर सैलरी आ रही है तो 0 अमाउंट देना है, ओल्ड रिज्यूम में कोई टैक्स नहीं देना है। एक और तीसरा है ऑप्शन, आपका PF तो कटता ही है, हमेशा करता है, PPF भी करता है। म्यूचुअल PPF अपना शौक से लोग लगा रखते हैं, ब्याज अच्छा खासा 8.2 से 8.1 से कुछ ऐसा रहता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है। जितना PF में ब्याज उतना PPF में। म्यूचुअल फंड LIC वगैरह वगैरह ये सब तो आप करते ही है। तो इसका बेनिफिट 1.5 लाख अगर लेते हैं तो आपके पास ये 1.5 लाख होके हो जाता है 4,45,000, 4,50,000। और 4,50,000 को हम यहाँ पे आपके लिए ला देते हैं। पहले हमने क्या किया कि हमें 3 लाख तक तो 0 मिला ओल्ड स्कीम में, 6 तक हमने 0 पहुँचा दिया, ये 15,000 एग्जाम्प्ट कर दिया। और 6 से 9 लाख में हमने 1.5, जो हमने 3 बचाया था, कितना यहाँ पे 4.5, तो 1.5 लाख यहाँ बचा दिया। यानी यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ये अब 3 लाख का स्लैब पे नहीं, अब केवल 1.5 पे करेंगे, क्योंकि 1.5 लाख तो हमने PPF या उसमें सेविंग कर लिया, तो ये 1.5 लाख बच गया। यानी आपकी इनकम 9 लाख रुपए तक है अगर ये सारे स्कीम बेनिफिट डायरेक्ट लेते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह अलग चीज़ है, उसमें भी 16,000 का डिडक्शन मिलता है, वो सारी चीज़ें अलग है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर 9 लाख अगर आपकी इनकम है तो 15,000 टैक्स से काम चल जाएगा। और 9 लाख में बहुत सारे कर्मचारी आ जाते हैं। लेवल 4 और 5 तो एटलीस्ट इसमें आ ही जाएंगे, जितने भी लेवल 4 और लेवल 5, यानी आप कह सकते हैं 29,000 और 34,000 नहीं, आपके बीच वाले जो बेसिक है वो आ जाते हैं। 30,000 से नीचे वाले मान लीजिए एकदम डायरेक्ट, तो 15,000 से अगर टैक्स से काम चल जा रहा है तो एंजॉय कीजिए, टैक्स कम दीजिए। उसके बाद अगर आपकी लेवल 6 में पोस्ट है और आपकी सीनियरिटी भी हो गई है, बहुत सारी चीज़ें चल गई है, तो आपको तो 15 लाख तक के स्लैब में आ जाएंगे। इससे ज़्यादा तो सरकारी कर्मचारी
नॉर्मली लेवल 6 लेवल 7 नहीं जाते हैं अभी के डेट में। आज के डेट हम जब बात कर रहे हैं तब आपको देना पड़ेगा उस कंडीशन में केवल यहाँ पे 4,50,000 पे टैक्स, क्योंकि आपने 7,05,000 बचा लिए हैं, यानी आपको 67,000 टैक्स पे काम चल जाएगा। यानी आपको स्कीम उठाना है, ना कि आपको देखना है कि न्यू में 7 लाख का एग्जम्पशन है, लेकिन 7 लाख से अगर आपके इनकम मान लीजिए कि 15 लाख हो गई तो 7 लाख पे ही इतना टैक्स हो जाएगा कि न्यू रिजीम इससे बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए आपको लेना है सेविंग वाला। उसके बाद अगर खूब अच्छे पोस्ट पे हैं और 20 तक आपकी इनकम हो जाती है तो आप केवल 1.5 लाख या इस पे आप एडजस्ट हो जाएंगे, तो ये भी एक बेनिफिट है, तो इसको भी आपको बेनिफिट होता है। और अगर ये बजट अलाउंस नहीं हुआ था तो ये जिनका 20 लाख सैलरी था, इनकम टैक्स 2.5 यानी करीब 2.5 प्लस में जा रहा था। यानी ये 50,000 का जो अभी बेनिफिट मिला है उसको अगर सही से उपयोग किया जाए तो आप टैक्स में एक 50,000 के बदले 50,000 पे 20% टैक्स लगता था, यानी आपको करीब 10,000 टैक्स देना पड़ता था। उस 10,000 को 1 लाख में कन्वर्ट करने का तरीका आपके पास है, अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो। बाकी टीवी का हेडलाइन देखना है तो आप देखते रहिए। हम 30 लाख से ऊपर वाले की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी गवर्नमेंट सैलरी में लगभग नेग्लिजिबल का होता है और उनके पास इतना ज्ञान होता है कि यूट्यूब देखने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह सब अपने आप एप्लीकेबल होते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग समझ नहीं सकते थे, उनके लिए है। सेविंग का आप एक बार और देख लीजिए कि HBA या तो घर लीजिए, HRA लीजिए, सरकारी क्वार्टर में कम से कम रहिए और कम रहिए, जिसका बेनिफिट होगा आपके लिए। सरकारी क्वार्टर में रहिएगा तो ना HBA मिलेगा और टैक्स भी पूरा देना पड़ेगा, दोनों चीज़ें आपके लिए होगा। हालांकि घर मिलती है लेकिन घर अपना नहीं होता, घर रेलवे का ही होता है।